हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनु हेल्पफुल स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली उत्तरी नगर निगम, विषय हिंदी, कक्षा 5। उपविषय है क्रिया और उसके भेद। यहाँ विद्यार्थी का नाम आएगा, यहाँ आपकी डेट आ जाएगी, यहाँ डेट आएगी। जैसे कि आज 21 है तो 21/6/2021, ठीक है। तो यहाँ पर आप डेट डाल देना। तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मेरी नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन पर क्लिक कर देना। शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न 1, दिए गए चित्र को अपनी कॉपी में बनाइए। अब पत्तियों में क्रिया शब्द छाट कर लिखिए। तो ये जो चित्र बच्चों आपको दिया हुआ है, इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है और पत्तियां जो है उसके अंदर क्रिया शब्द छाट कर लिखना है इसमें से। जैसे कि संक्रांति के त्यौहार पर पतंग उड़ाते हैं, तो ये देखो, संक्रांति के त्यौहार पर पतंग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाना क्या है यहाँ पे? ये क्रिया है। दूध मटके से बाहर गिरने लगता है, तो जो गिरना है वो क्या है? क्रिया है। हमें भोजन से पूर्व हाथ धोने चाहिए, तो जो धोना है वो यहाँ पे क्या है? क्रिया है। तिब्बती लोग पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो बनाना क्या है? वो क्रिया है। झलक थोड़ी देर में पड़ेगी, तो पड़ेगी क्या है? वो क्रिया है, ठीक है। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। मतलब जिन शब्दों से किसी काम का होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से क्रिया शब्द छाट के लिखे, चल रही है, पूजा करते हैं, बने होते हैं, उड़ाते हैं, गिरते हैं, लिखते हैं, रोते हैं, हंसते हैं आदि। ये शब्द क्या हैं? ये सभी क्रिया हैं, ठीक है। अब ये देखो, क्रिया क्या है? 2 प्रकार की होती है। एक तो सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। कर्म के साथ जो क्रिया होती है उसको हम क्रिया का होना बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और जो बिना कर्म की क्रिया होती है उसे हम बोलते हैं कर्मक क्रिया। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कर्ता जो काम करता है उसे डैश कहते हैं, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। काम करने वाले को डैश कहते हैं, तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है। निम्न वाक्यों में से कर्ता, कर्म तथा क्रिया चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये वाक्य दिए हुए हैं। ये दीपक है, ये सेब खा रहा है। यहाँ पे जो दीपक है वो कर्ता है और ये जो सेब है ये कर्म है, और जो वो खा रहा है वो क्रिया है। तो दीपक सेब खाता। तो इसी तरह जो पिक्चर दी गई है इनमें से हमें कर्ता, कर्म और क्रिया छाटनी है। जहाँ पर कर्ता के साथ कर्म दिया होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, और जहाँ पे कर्म नहीं दिया होता वो अकर्मक क्रिया होती है। तो जैसे माँ पत्र लिखती है, तो यहाँ पे जो माँ है वो कर्ता है, जो पत्र है वो कर्म है, और जो लिखती है वो क्रिया है। यहाँ पे सपना कर्म करता है और जो सो रही है वो क्रिया है। यहाँ पे जो कर्म हमें नहीं दिया गया, तो ये अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। और जो नंबर 1 है वो सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। नंबर 3, माला हंस रही है, तो माला जो है वो कर्ता है और जो हंस रही है वो क्रिया है। यहाँ पर भी हमें क्या है? कर्म नहीं दिया गया, तो ये भी क्या है? अकर्मक क्रिया। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी जो है वो कर्ता है, अखबार है कर्म, और जो पढ़ रहे हैं वो है क्रिया, ठीक है। तो अब इसमें से हमें एग्जाम्पल लिखने हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अभी मैंने आपको समझा दिया है। जैसे दीपक था कर्ता, कर्म था सेब, और क्रिया था खाता है। उसी प्रकार माँ है कर्ता, पत्र है कर्म, लिखती है क्रिया। माँ पत्र लिखती है। पिताजी कर्ता, अखबार कर्म, क्रिया पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। सपना करता, कर्म कुछ भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सपना जो है वो सो रही है, और सो रही एक क्रिया है। सपना करता है, क्रिया सो रही है, सपना सो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है? कहीं पे भी कर्म नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब यह कर्मक क्रिया है। सपना सो रही है, इसमें कर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे कर्म नहीं लिखा है। आप चाहें तो इसमें ऐसा एग्जाम्पल भी भर सकते हैं जिसमें कि कर्म आता हो, ठीक है। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं सपना केला खा रही है, तो उस हिसाब से हो जाएगा सपना, और कर्म यहाँ पे हो जाएगा केला।
तो आप ये भी भर सकते हैं। और अगर आपको कर्म नहीं अकर्मक क्रिया के हिसाब से भरना है तो भी ये ठीक है। सपना सो रही है तो यहाँ पे कर्म नहीं है। और अगर आप सकर्मक क्रिया के हिसाब से भरेंगे तो सपना खाना खा रही है या सपना रोटी खा रही है, सपना पानी पी रही है, तो पानी यहाँ पे कर्म हो गया और पीना यहाँ पे क्रिया हो गई है। ठीक है, तो आप कुछ भी भर सकते हैं। आज आपने जो भी काम किए उन सभी कामों की सूची बनाओ। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, आप इसमें से जो भी आपने किया हो वो लिख देना। जैसे आज मैं सबसे पहले नहाया, फिर मैंने बड़ों के पाँव छुए, उसके बाद मैंने मम्मी की बाज़ार से सामान लाने में मदद की। आप लड़की हैं तो उस हिसाब से लिखेंगे, लड़का है वो तो आप उस हिसाब से लिखोगे। फिर मैंने नाश्ता किया और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। तो मैंने ये इस तरह से लिखा है। आप अपनी तरफ से जो भी आपने काम किया हो उसकी सूची आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर ये दे दिया है। अच्छा, एक है, छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। कुछ पंक्तियाँ व शब्द उदाहरण के लिए अवश्य दीजिए। छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़े व नए शब्दों का अभ्यास करें। छात्रों को शब्द लड़ी का खेल खेलने के लिए कहें। जैसे कि शब्द लड़ी होती कमल, कमल का आखिरी वर्ड क्या है? ला, तो लाल। इसका आखिरी वर्ड ला, लंबा। आखिरी वर्ड बा है तो बात। यहाँ पे ता से तकिया, या से यज्ञ हो गया, जैसे कि या से कुछ भी आप लिख सकते हैं, योगेश लिख सकते हैं। इस तरह से आपको शब्द लड़ी बनानी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।